हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू द क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग आज। दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है ये सेम नहीं है। बहुत कुछ ऐसे हैं जो कट आउट कर दिया गया है और चीज़ों को सिंपल कर दिया गया है। कुछ नया चीज़ भी है जिसको डाल दिया गया है, जिसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। बट टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन जो सबसे इसमें जो मेन चीज़ था जो कि नहीं होना चाहिए था वो था कि कॉन्सेप्ट का कटआउट। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को ही कट कर दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, मतलब 9th और 10th के लिए, 11th और 12th के लिए। वो बेसिक बात तो आपको जानना चाहिए। तो हम अगले पार्ट में उस सब चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अलग बात है कि सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझा देंगे सो दैट आप उसको जानो अच्छे से। क्योंकि अगर आप आगे चल के कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो या फिर क्लास 8 के बाद कोई कंपटीशन देते हो, है ना, ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं या फिर किसी भी आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, नवोदय का, किसी का भी एग्जाम देते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। उसमें क्वेश्चन आता है, राइट। तो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना कुछ भी इनपुट होगा वो हम डालेंगे। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत ही सिंपल सा है, न्यू सेशन 26-27 का है ये, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल का न्यू एडिशन बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है क्या। स्क्वायर का मतलब बस इतना ही है, किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दे खुद से। ठीक है, जैसे मान लो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन ये जो 16 नंबर आया है कैसे आया है, तो किसी नंबर को स्क्वायर करने पर आया है, मतलब नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आया है। तो हम वापस से अगर 16 पर रूट लगाएंगे तो रिवर्स होकर 4 हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये ठीक एक दूसरे का उल्टा है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बारे में। वेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई इटसेल्फ, क्या बोला गया, खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी गेट 81। तो हमने क्या किया सर, एक ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो रिजल्ट आया है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी इसको बोलते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू होने वाला है। कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है जी, स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर बाई इटसेल्फ, खत्म कहानी। किसी भी नंबर वेरिएबल को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म पकड़ लेगा। जैसे कि अगर x इंटू एक्स लिखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। बता दो, y मल्टीप्लाई बाई वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम तो पावर ऐड होता है, सब बात आपको जानना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम सर। 7 का स्क्वायर 49 होगा। स्क्वायर रूट क्या है, देखो ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, फाइंड द नंबर दैट वाज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, मतलब वो नंबर निकालना है जिसको आपस में खुद से मल्टीप्लाई किया गया था। मतलब अगर 81 है तो इसका वैल्यू 9 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया था। जैसे कि इसका सिंबल है सर रूट एक्स, और सिंबल से जो बात करें हम लोग, रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों ऐसे हो रहा है, अब क्यों ऐसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन कि ये बाहर ऐसा क्यों निकल गया सर 7 के फॉर्म में। बेसिकली इसका एक फॉर्मेट होता है, जान ही लीजिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे 2 है और इसे मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो क्या होता है, 2 से 2 कट जाता है। ये बात तो सिंपल सा है ना, ये बात आपको समझ में भी आया होगा। तो होता क्या है, बस इतना ही कि अगर हमारे पास रूट के अंदर में x है, तो इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिख सकते हैं सर क्या, x टू द पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, इस रूट फॉर्म के कारण से आया। ये 2 क्यों है सर, क्योंकि 2 यहाँ पर हिडन होता है, तो 2 को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। तो 2 को यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, हटा देते हैं मतलब हटा दिए। आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2 हिडन रहता है। क्लियर है, ओके। तो अब हम ये समझेंगे कि लेट सपोज कि अब हमारे पास में जो कंटेंट है, इस कंटेंट में कुछ ऐसा हो रहा है कि x को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता क्या है कि अगर स्क्वायर करके लिखा गया है तो रूट के अंदर में है तो एक सिंपल फॉर्म बाहर निकलेगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, x होगा। क्यों ऐसे होगा अब बात करते हैं। क्या बोला गया, इस रूट का फॉर्म का वैल्यू कितना है, 1/2। तो हम यहां से इस चीज को क्या लिख सकते हैं, सर क्या, एक्स स्क्वायर जो था वैसे ही इस रूट वाले फॉर्म का जो वैल्यू है कितना आएगा, 1/2। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना आया, x टू द पावर 1 और इक्वल टू कितना हो गया, x। तो यही मतलब है, यानी हमको क्या समझ में आया कि अगर रूट अंडर 49 है तो वैल्यू 7 क्यों हुआ, इसलिए होगा कि सर 49 को लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमको समझ में आया क्या कि एक्चुअली में ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर इनटू इस रूट के फॉर्म को चेंज किया तो वैल्यू कितना आएगा, 1/2। ठीक है, क्या जाएगा हम लोग का वैल्यू
1/2, तो क्या होगा सर, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आया 7 टू द पावर 1 दैट इज 7। तो इतना ताल झमेल नहीं करना है, बस सिंबल से आपको याद रखना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट लगाएंगे तो एक नंबर सिंबल से बाहर निकल जाएगा। कौन सा नंबर बाहर निकलेगा, जिस चीज से मल्टीप्लाई होकर नंबर बना था वही निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। आइए, हाँ जी, इफ द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। बस, तो हमको क्या समझ में आया कि सर ये उल्टा हो रहा है, हेंस वी कैन से दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। तो आई थिंक आपको जरूर समझ में आएगा कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ओवरऑल जो चैप्टर जो बात करने वाला है इसके बारे में ही बात करने वाला है, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही सिंपली समझ में आने वाला है। और आप सबको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अभी दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन बस इतना ही है कि बालक मेरे से आप जुड़ के लाइव क्लास ले सकते हैं और बहुत ही एफोर्डेबल फीस है। फीस का बात करें तो फीस है सिर्फ और सिर्फ अभी ₹1999। कितना दिन के लिए, फॉर कंप्लीट 1 ईयर, मतलब आपको साल में एक ही बार फीस पे करना है, दोबारा नहीं लगेगा, ठीक है। क्लासेस कैसे होंगे, तो सारे के सारे क्लास जो होंगे आपका लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास ही होगा। लाइव क्लास इन केस कभी आप मिस करते हैं तो क्लास रिकॉर्ड हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन में डेट वाइज सब कुछ मेंशन रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास का पॉसिबिलिटी नहीं है कि सर आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, लाइव क्लास होंगे, राइट। लाइव क्लास में फायदा क्या होगा कि आपका जो डाउट रहेगा इंस्टेंटली आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस है, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द आप इनरोल हो जाइए। कैसे इनरोल हो पाइएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए ज्ञान का अभियान, स्पेलिंग देख लीजिए, ज्ञान का अभियान, ये आपको मिलेगा। लोगो आपको याद ही है, पता ही होगा सब कुछ जो मेरे टीचर पे दिख रहा है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और उसमें स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। स्टोर ऑप्शन में आपको मिलेगा बैच, क्लास 8 के लिए जो बैच है वो है नीव बैच, ठीक है। जाके आप इसको ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं और एक कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दे और 95% के ऊपर मार्क्स लें अपने स्कूल के एग्जाम में, या फिर साथ में आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, दैट इज सर व्हाट स्क्वायर्स। अभी जस्ट समझ में क्या है हम लोग कि स्क्वायर होता क्या है, किसी भी नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ में एक मल्टीप्लाई करना। एक बात और जान लीजिए कि अगर हम जेड का मल्टीप्लाई जेड से करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 3 का स्क्वायर। सर इसको 9 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल 9 बोलो आप, ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा क्या, स्क्वायर। ओके, मतलब किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। फॉर अ गिवन नंबर x, द स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स डिनोटेड बाई एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल में 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, ये सब बस एग्जाम्पल आपको पता है ऑलरेडी। चलिए जी, नेक्स्ट ये रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर। अगर देखो वर्ड का देखो ध्यान से, लिखा क्या गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों का सेम ही है। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम जानबूझ के, सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो अगर हम कहीं बोल दिए कि 121 एक नंबर है, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये बात आप बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर नंबर तो पता नहीं है या नहीं है, अगर याद नहीं हुआ तो आप बोलोगे नहीं है, लेकिन चलो आसान करते हैं, 64 के बारे में बताओ। 64 कैसा नंबर है, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है सर, इंटीजर भी है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। डू कमेंट राइट नाउ, ठीक है। तो यहां पर मालूम चला सर कि 64 कैसे बना होगा, तो सर ये बना होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करके, मतलब ऐसा कोई नंबर जो खुद से ही मल्टीप्लाई होके बना हो, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर। सिंपल है, ओके। 121 बना होगा तुम्हारा 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो कि खुद से ही मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। A natural number is called a perfect square number or a square number if it is the square of some natural number। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो ये 144 क्या है सर, स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये किसी नंबर को स्क्वायर करने पर बना हुआ है, सिंपल सा लॉजिक था। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए। हाँ,
ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट क्या कहना चाहता है, किसी भी नंबर को स्क्वायर नंबर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए बस सिंपल सा कंडीशन क्या है, वो नंबर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट हो, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना बाबू, क्या बोला गया, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 64 ही लेते हैं ना, आपको याद है 8 इंटू 8 करके हम लिख सकते हैं, तो क्या ये पेयर ऑफ फैक्टर है, बिल्कुल सर, ये पेयर पेयर में ही है ना, 8 इंटू 8 क्या हुआ, पेयर हुआ। जैसे 49, ये क्या है सर, ये क्या है, ये है 7 इंटू 7। तो ऐसा कोई नंबर जो कि दो बार मल्टीप्लाई होके बना हुआ है ना, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स हो रहा है, दैट इज, ये क्या है तुम्हारा, ये नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका टेस्ट है। किसी भी नंबर को अगर हम चेक करते हैं और वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन आप सोचेंगे कि सर 64 को हम कैसे 8 इंटू 8 बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 64 को सर प्राइम फैक्टराइज कर दे। प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या है, हम इसको ऑलवेज डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जो कि प्राइम नंबर होगा, है ना। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2, 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, देन 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, 64 इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 64 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया लास्ट में 2 इंटू 2 हो गया ना जी, टोटल 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप बताओ देख के कि क्या ये पेयर में है, हाँ सर पेयर में, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर है। तो ऐसा कुछ हो जो कि पेयर के फॉर्म में हो, तो हम उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, हम उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर गलती से हमारे पास एक और फैक्टर आता 3, है ना, कुछ भी आ सकता था, मतलब जो पेयर को तोड़ता, पेयर में नहीं होता, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस चीज़ को हम समझे थोड़ा सा और, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। आप सबको पता होना चाहिए फंडामेंटल बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम हो रहा है यहाँ पर, तो हम एक्सपोनेंट वाले कंडीशन से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका स्क्वायर, तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 64। ये क्या तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।